80,000 से भी ज्यादा लोगों ने कनाडा को छोड़ दिया, इंक्लूडिंग दी, एंड ये कैनेडियन से बाय द वे, नॉट दी इमिग्रेंट्स, नॉट दी स्टूडेंट्स वगैरह, ये जो सिटीजन है इनकी बात चल रही है। तो आखिरकार क्या हुआ ऐसा कि लोग आने की बजाय अभी छोड़ के जा रहे हैं? आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इन डेप्थ कि क्या क्या हुआ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि फोर्स कर रहे हैं लोगों को यहाँ से बाहर निकल। सो दोस्तों, लोग क्यों जा रहे हैं इसके पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि लोग आए क्यों थे। एंड कैनेडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, जो कि यहाँ पर ही बॉर्न एंड बॉट अप हुए, उनके भी फैक्टर्स हम देखेंगे। लेकिन लोग यहाँ पे क्यों आए थे, प्रोबेबली 3-4 मेन रीजन। सबसे पहला जो रीजन है लोगों यहाँ पे आने का, वो है कि भाई पैसा कमाने के लिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट कि भाई सभी को कुछ फैक्टर्स जो इस लिस्ट में है, लोगों को पता था कि भाई ये दिक्कतें हैं, बट वो पैसा कमाने के लिए आया था। ठीक है, दूसरा रीजन, कुछ लोग यहाँ पे अच्छी डिग्री लेने के लिए आए थे, बेसिकली मास्टर्स हो गया, MBA हो गया, या फिर कोई स्पेशल डिप्लोमा हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा एक्नॉलेज्ड यूनिवर्सिटी या फिर एक्नॉलेज्ड कॉलेज से हो, जो कि टॉप 200 में आती है, रैंकिंग में आती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कि हायर एजुकेशन पढ़ चुके हैं। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेने आए थे, कि जिसको भी ऐसा लगता था कि भाई कनाडा का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा, तो फिर इंडिया में अच्छी नौकरियां मिल जाएगी, या फिर जो भी होम कंट्री हो। कुछ लोग इंडिया में बेसिकली परेशान हो गए थे रिश्तेदारों की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से, तो इन सब की वजह से भी कुछ लोग आए। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लोग यहाँ पे आते क्यों है। अब हम ये समझेंगे कि लोग जाते क्यों है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको एक के बाद, एंड टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा ताकि आपको अगर स्विच करना है तो फिर आप कर सकते हो। सो बेसिकली जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई लोग यहाँ पे आए क्यों थे, पैसे के लिए आए थे। एंड सबसे बड़ा रीजन है लोगों को वापस जाने के लिए, वो है भाई पैसा। कहीं ना कहीं वो बात बन नहीं रही है जो उन्होंने सोचा था, भाई ऐसा ही पैसा होगा, कहीं ना कहीं वो बात जम नहीं रही है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी दो पहलू आ जाते हैं, दो रीजन होते हैं इसके लिए कि भाई क्यों पैसे नहीं बन रहा है। एक तो हो गया कि भाई काम मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा। दूसरा फैक्टर ये भी है कि भाई अगर मिल भी रहा है तो वो उसमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ की सैलरीज है, जो भी मिनिमम वेज है, वो अभी वैसे का वैसा ही है जो सालों से। हम जब आए थे तब कनाडा का अच्छा हुआ करता था, अभी भी वही है। सो दोनों फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो नौकरियां है नहीं अभी, फील्ड जॉब्स भी कम है, एंड जो पार्ट टाइम जॉब्स है जो यूजुअली जिसमें दिक्कत नहीं आती थी अभी तक लोगों को, उसमें भी भाई बहुत ही ज्यादा सैचुरेट है, उसमें भी लोगों को बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ता है, राह देखनी पड़ती है। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर है लोगों को छोड़ के जाने का। ठीक है, एंड नॉट ओनली इंडियंस और इमिग्रेंट्स, तो यहाँ के लोग हैं उनको भी ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि उनको सेम एक्सपीरियंस, सेम बैकग्राउंड में यूएस में ज्यादा सैलरी मिलती है, तो फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो कि इंडिया में अच्छे खासे स्टेटस के साथ जी रहे थे, या तो उनके धंधे अच्छे थे या फिर वो बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट जॉब वहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब। तो पढ़ाई होने के बाद यहाँ पे लंबे टाइम तक मजदूरी किसी का भी गोल नहीं होता है। ठीक है, एंड जब उनको फील्ड जॉब नहीं मिलती है तो ये एक मेजर फैक्टर बन जाता है कि भाई, दूसरा एक फैक्टर कि भाई बहुत सारे लोग ने यहाँ पे जो फ्लैशी लाइफ देख ली, सो वो देख के ही आ गए थे। यहाँ पे अभी चीज ऐसा हो रहा है कि भाई वो आपको 2 दिन के लिए अच्छी लगेगी, फिर क्या, ये जो सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो फिर आपको ज्यादा डिप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पाओगे भाई, पूरा फ्लैशी बिल्डिंग्स है, गाड़ियाँ आपको दिख जाएगी। जो गाड़ी के शौकीन है उनको सारी देश दुनिया कोई भी ले लो भाई आप, ये देखो, ये पोर्स गई, वहाँ पे मर्सिडीज है, वहाँ पे आगे ऑडी है पार्क हुई है। ये कौन सी है भाई, BMW IM3। जो भी गाड़ी के शौकीन होंगे उनको पता होगा, 5 मिनट रुक जाओगे आपको सारी गाड़ियाँ दिख जाएगी। यहाँ पे बहुत ही आम बात है कि भाई आपको सारी ब्रांड्स, फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी अभी गई, फोर्स, पनामा, सारी मिल जाती है आपको। ठीक है,
सो इससे पूरा उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, ठीक है। ये प्रेशर की वजह से लोग फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्विच हो जाते हैं, ठीक है। जो कैनेडियंस है वो यूरोप चले जाते हैं या फिर यूएस चले जाते हैं, वहाँ पे सैलरीज अच्छे, खर्चे कम है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भाई यहाँ पे जो सैलरीज है वो बड़े नहीं, जो मिनिमम वेज है, बहुत सारे लोग मिनिमम वेज पे ही काम करने वाले, तो उनकी अभी बढ़ी नहीं। जब मैं आया था फॉर एग्जांपल 2022 में, तब $15 थी, ठीक है। सो अभी भी वही कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे महंगाई भी बढ़ गई है। ये प्रोपोर्शनेटली जो बढ़ावा आना चाहिए सैलरीज में वो हो ही नहीं रहा। मतलब कि इस बाबत में आप अगर दूसरे कंट्रीज का देख लो तो वहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो मिनिमम वेज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सो वो जो बढ़ावा होना चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है। सो अभी हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है खर्चे। पहले पॉइंट में हमने ये देख लिया कि भाई यहाँ पे इनकम कैसी है, कमाई कैसी है यहाँ पे। अब खर्चे की बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा कमाई बढ़ नहीं रही है, कमाई बहुत ही लिमिटेड है, एंड वहीं पे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हम ये बोलते हैं भाई खर्चे कम कर, भाई कौन से कम करे। ये जो हम बेसिक खर्चे की बात कर रहे हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान होता है, यही बहुत बढ़ गए हैं, एंड यही यहाँ पे खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मकान है यहाँ पे सारे। आप अगर यहाँ पे खरीदने जाओ तो अभी बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। रेंट पे रहना चाहते हो, रेंट की भी यहाँ पे दिक्कत ऐसी हो गई कि भाई रेंट भी बहुत बढ़ गए। ऑब्वियसली घर के दाम बढ़ेंगे तो रेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो पहले घर ये सारे 1-2% इंटरेस्ट पे मिल जाते थे, अभी 5-6% हो गए, ठीक है। सो 4 से 5 गुना आपकी मॉर्गेज हो सकती है। एंड ऑल्सो इसके साथ ही साथ घर के जो प्राइसेस है वो भी बहुत बढ़ गए। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, घर के प्राइस भी बढ़ गए, तो ऑब्वियसली अगर रेंट पे जाएगा तो रेंट भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे कितने जो पहले लोग आते थे वो क्यों फटाफट घर लेते थे, फटाफट सेटल हो जाते थे, कि भाई तब सस्ते थे, इंटरेस्ट रेट कम था। यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे 2014 से 2020-24 तक घर के प्राइस कैसे मूव हुए हैं, ठीक है। बेसिकली पहले बहुत ही सेम था, ऑलमोस्ट, कभी कभी तो कहीं कहीं तो कम भी हुए प्राइस। उसके बाद 2020 के बाद भाई साहब जो रॉकेट। तो दोस्तों यहाँ पे जब महंगाई की हमने बात की कि रेंट वगैरह बढ़ गया, तो सिर्फ रेंट ही नहीं बढ़ा है, यहाँ पे जो ग्रोसरी, जो हम खाने पीने की चीजें होती है, जो डेली हम यूज करते हैं, वो भी बहुत ही महंगी हो गई है। मतलब कि जो दूध पहले का 2022 में $4-5 का आता था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है $7। सो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे सारी ग्रोसरी का जो दाम बढ़ा है, इन्फ्लेशन, वो ऑलमोस्ट 20% है, 20-30%। एंड जो दूसरी बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे जो है कि यहाँ पे MRP का सिस्टम ही नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीजें होती है उनका प्राइस ही इतना अटपटा रखते हैं कि कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसका पहले कितना दाम था, अभी कितना हो गया है, ठीक है। इससे होता क्या है कि कंज्यूमर के दिमाग में कभी भी प्राइस का उसको ट्रैक ही नहीं होता है। ये अपने इंडिया में कैसा होता है, 10 रुपए का पैकेट होता है तो 10 का होता है, उसका 11 होता है तो अपन को तुरंत पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे भाई कुछ भी, ये कोई भी डिब्बा उठा लो, इसके ऊपर कहीं पे प्राइस ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं होगा इसका पहले क्या था, अभी क्या, ये प्राइस बढ़ा है, कम हुआ, कम शेयर कभी होता ही नहीं है, लेकिन कितना बड़ा है आपको पता ही नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे ऐसे कंज्यूमर को बेवकूफ बनाना बहुत ईजी हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है। सो ये हाल हो गया है, एंड इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अनअफोर्डेबिलिटी क्राइसिस हो गया है कि भाई अभी अफोर्डेबिलिटी हो ही नहीं पा रही है। सो दोस्तों आपने जैसे अभी तक देख लिया कि भाई यहाँ पे रोटी कपड़ा, मतलब रोटी मतलब ग्रोसरीज के दाम बढ़ गए, मकान के दाम बढ़ गए, इसके अलावा सभी के दाम बढ़ गए। ये तो मैंने आपको रोटी कपड़ा मकान बेसिक बताया। इंटरनेट भी अभी बहुत ही बेसिक, ऑब्वियसली उसके दाम भी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्डन बन जाता है। एंड ये बहुत ही बड़ा रीजन हो जाता है कि लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अगर सेविंग ही ना हो रहा है तो फिर मतलब ही क्या है, ठीक है। एट दी एंड आपका डेल्टा ही वो मैटर करता है कि आप कितना सेव कर पाते हो, ठीक है। कमाते इतना और इतना ही सारा खर्चा है तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा आप 50,000 कहीं और कमाओ एंड उसमें से 10,000 खर्चा, 40,000 तो आपका वहाँ पे बचता है। सो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है बहुत सारे लोगों को निकलने के लिए। अब कुछ और फैक्टर्स हो जाते हैं कि कुछ लोग क्यों और जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे है जो कि यहाँ से जाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है, या फिर कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, भाई उनके सेविंग है, इंडिया में घर ले लिए, अपने होम कंट्री है। सो दोस्तों तीसरा जो बड़ा फैक्टर है क्यों लोग छोड़ के जाते हैं वो है वेदर, ठीक है। अब ये फैक्टर ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, आने के बाद पता, लोगों को पता होता। अभी जब पैसा भी उतना नहीं बन रहा है, दिक्कतें उतनी है, और वेदर एडेड दिक्कत डालता है, ठीक है, इन सब के ऊपर। देखिए एक तो चीज है कि वेदर का इम्पैक्ट इंडिया से नहीं पता लगता है, यहाँ पे आने के बाद पता लगता है कि वेदर कितना ज्यादा मायने रखता है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है बंदे पे ऊपर। सब कुछ ही कॉम्प्रोमाइज करना है, सब कुछ ही सेक्रीफाइस करना है, मिल कुछ नहीं रहा है, सेक्रीफाइस सब कुछ ही हम करते जा रहे हैं, ठीक है। वेदर हो गया, इसके बाद एक और चीज बड़ी जो सेक्रीफाइस करते हैं लोग वो है कि कल्चर।
पूरा अपना फैमिली, अपना कल्चर, अपने त्योहार सब कुछ छोड़ के बंदा आता है, सेक्रीफाइस करता है, एट द एंड उसको कुछ ना मिले, देन वो एक बहुत ही बड़ा रीजन हो जाता है उसको वापस जाने का। अभी दोस्तों मैं वेदर की बात कर ही रहा था, इतने में बारिश चालू हो गई। हाईली अनरिलायबल यहाँ पे वेदर होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन भाई अभी ये वीडियो खत्म करके ही जाएंगे अपन, ठीक है। एक और बड़ी समस्या है यहाँ पे, वो है इसका सबसे घटिया हेल्थ केयर सिस्टम। इतना खराब है हेल्थ केयर यहाँ पे। MRI के लिए ऑलमोस्ट 1 साल का वेटिंग है, सोच सकते हैं आप। अपन इंस्टेंटली करवाते ये सारी चीजें, बहुत झमेला। अपॉइंटमेंट में ही बंदा ऊपर नहीं आता, ये अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट, ये देश ही पूरा अपॉइंटमेंट पे चलता है, ठीक है। कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता यहाँ पे। जो लोग का दिक्कत है, बॉडी के में कोई दिक्कत है या फिर उनको हेल्थ इश्यूज है, वो तो यहाँ पे प्रीफर ही नहीं करते, तो वो लोग भी यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बच जाता है एंड बहुत ही ज्यादा मायने रखता है ये पॉइंट, एंड बहुत ही ज्यादा लोगों ने फेस किया इस पॉइंट को, वो है इनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो लास्ट ईयर आपने देखा ही होगा भाई, ये वेदर जितना चेंज नहीं हो उससे ज्यादा तो इनकी पॉलिसीज चेंज हो गई इमिग्रेशन की, ठीक है। एंड इस चक्कर में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग फंस गए, बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ पॉलिसीज में चेंज आए, उनके वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। सो ये इनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी ये बहुत ही बड़ा फैक्टर हो चुका है, ठीक है। सो मोटा मोटी मेरे को जितना लगता था मैंने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए। अगर आपको कुछ लगता है कि भाई ये भी पॉइंट है आपके ध्यान में, अगर कोई बंदे गए हैं, वो किन वजह से गए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ये वीडियो अपने सारे ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कि इंडिया से कहीं भी बाहर जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर कनाडा आना चाहते हैं, ये वीडियो जरूर बताइए उनको।